आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री का यूनिट फर्स्ट का एक टॉपिक है वेरिएशन ऑफ वर्क और हेल्महोल्ट्ज फंक्शन विद टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, यानी कि कार्यफलन पर तापमान व आयतन परिवर्तन का प्रभाव। ये जो टॉपिक है बीएससी के अलावा आप लोगों को एमएससी के सिलेबस में भी देखने को मिलता है। इस टॉपिक को जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें याद होना चाहिए कौन सा लॉ, तो अकॉर्डिंग टू किसकी बात हो रही है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। किसकी बात हुई है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, तो हम लोग जानते हैं कि वहां पर बात होती है इंटरनल एनर्जी की, यानी कि U की। तो डेल U इक्वल टू डेल Q माइनस P डेल V, इसे हम लोग ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहते हैं। क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग सेकंड लॉ की तरफ। तो हम बात करेंगे अब अकॉर्डिंग टू किसकी बात हो रही है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात हो रही है। तो सेकंड लॉ किसकी बात करता है, तो वो बात करता है डेल Q की। तो डेल Q इक्वल टू होता है T डेल S, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब जो दोनों इक्वेशन है उन दोनों को कंबाइन करते हैं, तो हम कह रहे हैं कि कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। तो आप चाहे तो इनको नाम दे सकते हैं और चाहे तो आपको नाम देने की आवश्यकता नहीं है। तो हम क्या लिखे, कंबाइन बोथ इक्वेशन, ऐसा करके लिख सकते हैं। तुमने लिखा कंबाइन बोथ इक्वेशन। जब हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो आप लोग खास बात देखें, यहां पर क्या दिया हुआ, Q दिया हुआ। यह Q किसके इक्वल है, T डेल S के इक्वल है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम यहां पर हमारे पास नई इक्वेशन बनेगी T डेल S। ये जो आपको D दिखाई दे रहा है ये डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या बचा हुआ है, du प्लस PdV बन जाता है। इसको हम यहां पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे सकते हैं। तो हमारे पास में कौन सी इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया विद द कंबाइन ऑफ फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम बात करते हैं यहां पर वर्क फंक्शन की। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, वर्क फंक्शन की। हिंदी में जिसे क्या कहा जाता है, कार्यफलन कहा जाता है। यानी हम बात कर रहे हैं वर्क फंक्शन की, जिसे हम लोग हिंदी में कार्यफलन कहते हैं। अब वर्क फंक्शन क्या होता है, तो वर्क फंक्शन होता है A इक्वल टू U माइनस क्या होता है, TS होता है। जिसको हम क्या कह सकते हैं, A इक्वल टू U माइनस TS कह सकते हैं। अब आप खास बात देखिए इसके अंदर, अब यहां पर क्या है, U है और यहां पर भी क्या है, U है। तो इस इक्वेशन का हम लोगों ने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन करने के साथ साथ में इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ में उसको हम कंबाइन कर दें। क्लियर है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे अब यहां पर वर्क फंक्शन यानी कार्यफलन A इक्वल टू U माइनस TS का डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन करने पर, उसका हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया, यानी कि अवकलन कर दिया। जब अवकलन कर रहे हैं इस इक्वेशन का तो हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो इसका डिफरेंशिएशन किया यानी कि dA हो जाएगा। अब किसका हो रहा है डिफरेंशिएशन, U का, तो du हो जाएगा माइनस। अब एक बार क्या करना है आपको, T के रिस्पेक्ट में करना और एक बार S के रिस्पेक्ट में, यानी एक बार तो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में करना और एक बार एंट्रोपी के रिस्पेक्ट में इसका क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएशन होना चाहिए। तो डेल A इक्वल टू क्या हो गया, डेल U माइनस क्या हो जाएगा, T डेल S। क्लियर है। क्या किया, डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है, एंट्रोपी का हो रहा है। क्लियर है। तो T को हमने क्या कर लिया, कांस्टेंट कर लिया। आगे चलिए, माइनस SdT किसका डिफरेंशिएशन कर दिया, अब टेम्परेचर का कर दिया। क्लियर है। तो ऐसे हम लोगों को मिल जाती है इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। तो हम लोगों ने क्या किया, वर्क फंक्शन A इक्वल टू क्या दिया हुआ, U माइनस TS का डिफरेंशिएशन कर दिया। क्लियर है। अब हम चलते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। तो हम बात कर रहे हैं
समीकरण 1 और 2 से लिखना चाहे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, हमारे पास में दोनों इक्वेशन है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। अब जब दोनों इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो आपको क्या दिखाई दे रहा है उसकी तरफ चलता हूं। आपको जो दिखाई दे रहा है यहां पर इक्वेशन 1 में टी डेल एस दिया हुआ है और यहां पर भी टी डेल एस दिया हुआ है, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट से टी डेल एस की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में हम क्या कर दें, पुट कर दें। जब हम पुट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, डी ए इक्वल टू डी यू माइनस क्या हो जाएगा, अब आगे हम टी डेल एस की वैल्यू की तरफ। क्लियर है? तो टी डेल एस की वैल्यू क्या है, डी यू प्लस पी डी वी माइनस वापस क्या लेंगे, एस डी टी। क्लियर है? तो हमने इस तरीके से एक इक्वेशन लिख दी। अब करना क्या है, यहां पर देखिए एक डी यू जो है माइनस का और दूसरा यू जो इंटरनल एनर्जी है वो प्लस की, तो यू से यू क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी बचा क्या, तो बचा हुआ है डी ए इक्वल टू क्या बचा हुआ है, माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। ये इक्वेशन यहां पर हमें बची हुई दिखाई देती है और इसको हम इक्वेशन नंबर क्या नाम दे देते हैं, थर्ड दे देते हैं। क्लियर है? अब यहां पर यदि हम लोग देखें तो पी डेल वी केवल एक्सपांशन वर्क को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए जब वॉल्यूम को कांस्टेंट किया जाए तो कोई भी कार्य नहीं हो सकता, कोई भी वर्क नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में ये पी डेल वी जो है वो 0 हो जाएगा। और इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको आगे हम लोग अब समझते हैं इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इसके आगे चल रहे हम लोग और इसको देखते हैं हम लोग। तो हमारे पास में क्या इक्वेशन आई है, इक्वेशन है डी ए इक्वल टू माइनस पी डी वी और माइनस एस डी टी। ये इक्वेशन हमारी कौन सी हो गई, इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। क्लियर है? अब इक्वेशन थर्ड जो है उसके लिए बात कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि यहां पर जो पी डी वी आपको दिखाई दे रहा है, ये पी डी वी केवल एक्सपांशन हुए वर्क को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए जब वॉल्यूम को कांस्टेंट किया जाए, वॉल्यूम को स्थिर किया जाए, तो हम क्या करें कि वॉल्यूम को क्या कर दिया हम लोगों ने, कांस्टेंट कर दिया। तो जब वॉल्यूम को कांस्टेंट करेंगे तो ऐसी कंडीशन में कोई भी वर्क नहीं होगा। तो यहां पर पी डी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में पी डी वी इक्वल टू 0 हो गया, क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएशन वॉल्यूम क्या हो गया, 0 हो गया। इसलिए अब हम क्या करें, इसको आप नोट कर लो। क्लियर है? या नोट कर लिया। अब मैं बात कर रहा हूं कब, एट कौन सी कंडीशन पर बात हो रही है, कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हिंदी में कहे तो स्थिर आयतन पर। क्लियर है? अब जब हम स्थिर आयतन की तरफ चलते हैं तो क्या हो सकता है, तो हम ये कह रहे हैं कि डेल ए वी एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात हो रही, माइनस ये पी डी वी तो क्या हो गया, 0 हो गया। तो बचा क्या है, माइनस एस डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर है? इसकी बात हुई, एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात हो जाती है। अब इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखता हूं, तो मैं लिख रहा हूं एस वी माइनस एस वी, वी यानी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कैसे लिखा जाए, इसको लिख सकते हैं डेल ए बाय डी टी। क्या लिख सकते हैं, क्या बिल्कुल लिखा जा सकता है कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक, तो इस तरीके से हमें यहां पर इक्वेशन नंबर 4 मिलती है और ये इक्वेशन नंबर 5 आ जाती है। इसी प्रकार आगे चलें। क्लियर? इसी प्रकार आगे बात कर रहा हूं। अब मैं कर रहा हूं कि तापमान को स्थिर मान लें, तो हम क्या करें, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, किस पे बात हो रही है, स्थिर तापमान पर। जब टेम्परेचर को आप कांस्टेंट कर लेंगे तो ऐसी कंडीशन में एस डी टी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो एस डी टी क्या हो जाएगा 0, यानी डी टी इक्वल टू क्या हो गया 0, इसलिए पूरा एस डी टी भी 0 हो जाएगा। जब एस डी टी 0 हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं, डी ए एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू, इसकी बात हो रही, जब एस डी टी 0 हो गया तो इक्वेशन किसके इक्वल हो गई, तो माइनस पीडीवी, माइनस पीडीवी, ठीक है, एट कांस्टेंट, इस पे हो जाएगी टेम्परेचर पर। क्लियर। अब इसको सिंपलीफाई करके लिखते हैं। जब इसको सिंपलीफाई करके लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, तो हम बात कर रहे हैं किसकी, जब इसको सिंपलीफाई किया जा रहा है तो माइनस पी टी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है यहां पर डी ए बाय डी वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्लियर है। और इस तरीके से हमें मिल जाती है इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, तो हमें इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई, 5th और 6th भी आ गई। ठीक, अब हम ये कह रहे हैं कि इक्वेशन 5 और 6 जो है वो वर्क फंक्शन में टेम्परेचर और वॉल्यूम में जो चेंज हुआ उसको रिप्रेजेंट करती है। यानी क्या रिप्रेजेंट करती है, तो समीकरण क्या है 5 एवं 6 क्या कर रही है, किसमें चेंज हुआ, तो टेम्परेचर और वॉल्यूम के परिवर्तन को प्रदर्शित करती है। ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट कर रही है कि टेम्परेचर वॉल्यूम में जो चेंज हुआ उसको रिप्रेजेंट करती है। ठीक, अब हम बात करते हैं यहां पर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, सॉरी हम बात करेंगे हम यहां पर जब टेम्परेचर इक्वल हो जाए, यानी समतापी परिवर्तन के लिए। तो इसके आगे चलते हैं। आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया तो आप इस वीडियो को रोककर इसको नोट डाउन कर ले। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। देखो, अब बात हो रही यहां पर समतापी परिवर्तन में कार्यफलन। क्या बात हुई, समतापी परिवर्तन में कार्यफलन, यानी वर्क फंक्शन एट आइसोथर्मल चेंज। क्या हुई, वर्क फंक्शन एट आइसोथर्मल चेंज। अब देखो आइसोथर्मल चेंज में क्या हुआ, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब dt इक्वल टू 0 हो गया, यानी इक्वेशन नंबर हम 3 के पास चलेंगे। ठीक है, इक्वेशन 3 क्या था, हम लोगों ने लिखा था डी ए इक्वल टू माइनस एस डी टी माइनस क्या लिखा था वी डी, ऐसा कुछ इक्वेशन थी। सॉरी एस डी, सॉरी पी डी वी माइनस एस डी, पी डी वी माइनस एस डी, ऐसी इक्वेशन थी। अब ये जो इक्वेशन हमारी कौन सी थी, थर्ड। तो हम ये कह रहे हैं कि इक्वेशन थर्ड को यदि हम लोग लिखना चाहें तो इस इक्वेशन को मैं लिखूं तो टेम्परेचर वाली टर्म 0 हो, यानी डेल ए इक्वल टू माइनस क्या बचा, पी डेल वी बचा। ठीक है, तो हम ये कहें, हम ये मान लें कि किसी भी प्रोसेस में प्राइमरी और फाइनल वर्क फंक्शन हो, तो प्राथमिक वर्क फंक्शन ए हो जाएगा और अंतिम वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। इसी तरीके से जब उसमें वॉल्यूम में चेंज होगा तो प्राइमरी वॉल्यूम भी हो जाएगा और फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। क्लियर है। इसलिए हम लोग इक्वेशन का इंटीग्रेशन करते हैं, लिमिट लगा के। क्या कर रहे हैं हम लोग, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, नहीं लिमिट लगा कर रहे हैं। तो इस इक्वेशन को हम नया नंबर दे देते हैं, इक्वेशन नंबर हमारी 7th हो जाती है। क्लियर है। तो अब हम लिख रहे हैं समीकरण 7 का क्या कर रहे हैं हम लोग, हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो क्या लिखा मैंने, डी ए इक्वल टू माइनस एस डी टी, सॉरी एक मिनट, माइनस पी डी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 7। क्या कर रहे हैं हम लोग, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो हम लिख रहे हैं यहां पर
समीकरण 7 का समाकलन करने पर क्या कर रहा है, उसका इंटीग्रेशन करना है। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हम क्या लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे। क्लियर है? जब हम लिमिट लगा रहे हैं तो कौन सी लिमिट लगाई, a1 से a2 और ये हो जाएगा डेल a हो जाएगा। क्लियर? इसी प्रकार से लिमिट किसकी लगेगी, वॉल्यूम की, v1 से v2 और क्या हो गया, vdv हो गया। क्लियर? अब हम जानते हैं, अब एक बात हम लोग जानते हैं किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। क्या जानते हैं कि आइडियल गैस जो होती है वो PV इक्वल टू nRT या PV इक्वल टू RT होती है। क्या होती है, PV इक्वल टू RT या PV इक्वल टू nRT होती है। अब हम एक बात और जानते हैं इसमें, जब PV इक्वल टू RT और PV इक्वल टू nRT होती है तो वहां पर हम क्या कह सकते हैं कि जब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो हम क्या लिख सकें, a2 माइनस a1, जब लिमिट को हटाया जाएगा तो क्या होगा, a2 माइनस a1, यानी चेंज किस में हुआ, डेल a में चेंज हो गया। इसी तरीके से क्या होगा, माइनस, क्या बात हुई, वॉल्यूम की बात हुई, तो v1 से कहां तक गई लिमिट, v2 तक गई। जब लिमिट v1 से v2 तक जा रही है और हम लोग जानते हैं PV इक्वल टू क्या है, RT, PV इक्वल टू क्या है, RT, तो ऐसी कंडीशन में मैं क्या लिख सकता हूं, तो RT dV बाय V लिखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएशन किसका हो रहा, वॉल्यूम का हो रहा, प्रेशर का डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा। तो जब वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन हो रहा है तो मैंने इसको लिख दिया dV बाय V। क्लियर है? dV बाय V कैसे लिखा, क्योंकि हम लोग जानते हैं PV इक्वल टू RT बाय क्या होता है, V होता है। क्लियर? तो इसलिए इसको यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या लिखा जाए, और सिंप्लीफाई करने पर तो डेल A इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस RT ln, किसकी बात हो रही, वॉल्यूम की बात हुई। वॉल्यूम में क्या चेंज हुआ, तो v1 से v2 चेंज होता है। क्लियर? ये चेंज हुआ। इसको हम एक नई इक्वेशन जो हमारे पास में आ रही है 7 के बाद में इक्वेशन 8 से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, ये हमारी इक्वेशन 7 थी और ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई, 8 हो गई। तो ये 8 जो इक्वेशन आई है वो किसके लिए आई, तो डेल A इक्वल टू माइनस RT ln v2 बाय v1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास में जो इक्वेशन है, इक्वेशन 8, किसी आइसोथर्मल प्रोसेस में वॉल्यूम चेंज होने के कारण हेल्महोल्ट्ज वर्क फंक्शन होने वाले परिवर्तन यानी चेंज के रिजल्ट को रिप्रेजेंट करती है, जो कि उत्क्रमणीय वर्क यानी रिवर्सिबल वर्क के इक्वल होना चाहिए। लेकिन हम लोग एक बात जानते हैं, किसके लिए, आदर्श गैस के लिए। क्या बात जानते हैं, उसकी तरफ आता हूं। तो हम लोग एक बात जानते हैं आइडियल गैस के लिए, वो क्या है, तो आइडियल गैस के लिए कंडीशन होती है। कंडीशन क्या है, तो आइडियल गैस में हम लोग जानते हैं कि P1 V1 इक्वल टू होता है किसके, P2 V2 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? तो इसी तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो P2 बाय P1 इक्वल टू V2 बाय क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 8 को हम लोग क्या करें, आदर्श कंडीशन पे ले जाए। तो समीकरण 8 से, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 8 से, जब हम इक्वेशन 8 की बात कर रहे हैं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डेल A इक्वल टू आ रहा हूं मैं माइनस RT ln क्या लिखा जा सकता है, P2 बाय P1 लिखा जा सकता है क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज ऑल्सो इक्वल टू, क्या हो गया, तो डेल A इक्वल टू माइनस RT ln P2 बाय P1 इक्वल टू माइनस RT क्या हो जाएगा, ln V2 बाय V1। तो ये इक्वेशन इस तरीके से लिखी जा सकती है। क्लियर है? तो ये कौन से किसके टर्म में है, तो हमारी बात हुई कार्यफलन पर तापमान व आयतन परिवर्तन का प्रभाव। क्लियर? आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, और आपने यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले
और जो साइड में आपको बेल आइकॉन दिखाई दे रही है उसको प्रेस कर ले, ताकि हमारे जो केमिस्ट्री के वीडियो है वो आपको टाइम टू टाइम उपलब्ध हो सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।